हरे कृष्ण राधे राधे। श्री माधव दास जी का भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव था, अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। एक दिन जब आप भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि भगवान कुछ उदास हैं। आपने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? श्री ठाकुर जी ने कहा, माधव दास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके भी हैं। अगर आप सहयोग दें तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए। आपने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पांव हिलते हैं, अतः पेड़ पर चढ़ने में तो मुश्किल होगी। श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा, माधवदास जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात तय हो गई। श्री कृष्ण बलराम और माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधवदास जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब जी भरकर कटहल खाए। उधर फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर बाग के माली जाग गए और आवाज़ की दिशा में लाठी लेकर दौड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो बाग की चारदीवारी लांघकर भाग गए, पर बेचारे माधवदास जी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा। प्रातःकाल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मालियों द्वारा किए अपराध के लिए क्षमा मांगी और मालियों को दंड देना चाहा। इस पर श्री माधवदास जी ने कहा, राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छे प्रकार से पालन किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने आपके कथन अनुसार मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप दे दिया। तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। श्री माधवदास जी ने उन्हें जब सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे धन्य भाग है कि आप मेरे बाग में आए। अब यह बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। यह कहकर राजा ने ताम्र पत्र पर लिखकर बाग को श्री ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित कर दिया। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, आप भी अपनी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास बनाए रखिए और फिर कीजिए भगवान के प्रेम की अनुभूति। राधे राधे। हरे कृष्ण।